सीपीआर फर्स्ट एड और बीएलएस की ट्रेनिंग आयोजित करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ के थाना अधिकारी प्रभारी महोदय सर से आग्रह करूँगा कि वो किट का विमोचन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी सर, आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। आग्रह करूंगा कि सर को बुके देकर इस जीवन रक्षा कार्यक्रम के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सर ने आज इस परिसर में इस चीज का अवसर दिया कि आप सब फर्स्ट रेस्पोंडर हैं, कहीं भी कोई भी आपदा आती है सबसे पहले पुलिसकर्मी ही वहाँ पे होते हैं। मैं सर से आग्रह रहेगा कि वो मंच ग्रहण करें। बोल भी नहीं पाता कि उनको क्या हुआ है। ऐसे इंसिडेंट्स 70% हॉस्पिटल से बाहर होते हैं। ये मॉल में, एयरपोर्ट में, किसी भी पब्लिक ग्राउंड में कहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर जो आसपास की पब्लिक रहती है वह क्या करती है, एम्बुलेंस से पहले वही उनकी आगे की लाइफ लिखती है। और यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी और साथी यहाँ पर जो हैं वो वहाँ पर फर्स्ट रेस्पोंडर की तरह रहते हैं। सबसे पहले किसी भी आपदा पर सबसे पहले वही पहुँचते हैं। इसलिए सर ने आज सीपीआर ट्रेनिंग के लिए आप सबको यहाँ पे एकत्रित किया। तो हम एक्टिव पार्टिसिपेशन से सीखेंगे, केवल हम सुनेंगे नहीं, साथ साथ हम एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व भी होंगे। सो जैसा कि हमने बताया, एक बार हार्ट का ये जो हार्ट है ये लगातार पंप कर रहा है। यह एक मोटर की तरह है, हमारे शरीर में एक मोटर की तरह है। जैसे मोटर बिजली से चलती है वो सब जगह पानी पहुंचाती है, इस तरीके से ये हार्ट सारे शरीर में ब्लड को पंप करता है। अब इसका यदि बिजली वाला सिस्टम या करंट लगने से, डूबने से, किसी भी वजह से, कार्डियोमायोपैथी से, मैसिव हार्ट अटैक से अचानक से रुक जाए तो हार्ट धड़कता रुक जाएगा। आपका जो हृदय है जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार धड़कता रहता है। और यदि ये अचानक किसी भी वजह से रुक गया तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। यदि 10 मिनट तक ब्रेन को सप्लाई नहीं मिली तो ब्रेन परमानेंट डेड हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में पर्सन अचानक गिर जाता है, अचेत अवस्था में हो जाता है। उस अवस्था में जो सबसे पहले करने वाली चीज है वही सीपीआर होती है। और हर मिनट यदि आप बेकार करते हैं तो 10% उसके जिंदा रहने के चांसेस यहाँ पे कम होते जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ऐसे पर्सन को रिवाइव किया जाए। जैसे आपने देखा, आपके आंखों के सामने आप विटनेस हैं, कोई पर्सन ऐसे गिर गया है अचानक, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसको एक सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करेंगे। चाहे हो सकता है इनको करंट लगा हो तो आप बिजली का स्विच बंद करेंगे, लकड़ी से उनको डीअटैच करेंगे और उनको एक सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करेंगे। यदि इनका एक्सीडेंट हुआ है, ये रोड के बीच में है, तो आप इनको साइड में ले जाएंगे। यदि आप उसी समय इनको बचाने चले गए तो उनके साथ आपकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। तो पहली स्टेप है सुरक्षा, इनकी भी सुरक्षा, जो गिरे हैं अपनी भी सुरक्षा और आसपास की जो पब्लिक है उसकी भी सुरक्षा। ऐसा नहीं हो कि इनके साथ अपने को भी सीपीआर की जरूरत वहां पे पड़ जाए। तो पहला स्टेप क्या है, आप सभी बोलेंगे सीन सेफ्टी, है ना, सीन सेफ्टी, दृश्य की सुरक्षा। अब हम इनको कैसी सरफेस पर शिफ्ट करेंगे जो ऐसे हार्ड, इवन और समतल हो। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जमीन पे गिरे हैं तो हम इन जमीन पर ही बैठ गए हैं। यदि ये बेड पे है तो आपको बेड पे चढ़ जाना है। अपना जो कमर वाला हिस्सा है वो इनके हिस्से से ऊपर रहेगा। अब ये हम ऐसी सरफेस पे क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इनका हार्ट रुक चुका है, इसको बाहर से हाथों से दबाकर पंप कराया जाएगा। आपको पता है कि 70 बार अपना हार्ट हर मिनट धड़कता है। तो यदि हम इस रुके हुए हृदय को
कार्डियक एम्बुलेंस आने तक अपने हाथ से यदि धड़का सके और खून इनके ब्रेन तक पहुंचा सके तो ये हॉस्पिटल में जिंदा पहुंच सकते हैं, बाद में वो इनके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमको ऐसी सरफेस पर रखना है ताकि हम बाहर से इनके हृदय को धड़का सके या पंप कर सके। तो पहला है सीन सेफ्टी, आपने इसी सरफेस पर इनको शिफ्ट किया। अब हो सकता है इन्होंने कोई नशा किया हो, ये गहरी नींद में हो, इनको शुगर की बीमारी हो, इन्होंने गोली खाई पर खाना नहीं खाया तो ग्लूकोज काफी कम हो गया, या गर्मी में ऐसे गर्मी के मौसम में पानी नहीं पीने से ये ऐसे अचेत अवस्था में गिर गए हो। तो आपको देखना है ये होश में है या नहीं है। इसके लिए इनके कंधों पर 3 बार जोर से ऐसे टैप करना है। उठो, देखो आपको क्या हुआ है, आंखें खोलो, हाथ उठाओ। यदि ये कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करते हैं मतलब ये अनरेस्पॉन्सिव है। आपको इतना जोर से इनके कंधों पर टैप करना है कि ये जग जाए। चाहे आपके दोस्त हो, घर वाले हो, आप हल्के टैप करेंगे ये नहीं जगेंगे। अब ये नहीं जग रहे हैं मतलब ये क्या है, अनकॉन्शियस के साथ अनरेस्पॉन्सिव। इन्होंने आंखें नहीं खोली, इन्होंने हाथ नहीं उठाया, कोई मूवमेंट नहीं दिखा। अब तुरंत आपको 108 या 112 पे फोन लगाना है, आसपास मदद के लिए बुलाना है। देखो देखो यहाँ पे कोई गिर गया है, कोई बेहोश हो गया है, यहाँ पर दौड़ के जल्दी आओ। और आपने देखा अपने देश में काफी सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और पब्लिक जनरली पानी पिलाने की कोशिश करती है। ऐसे कभी भी अचेत अवस्था को पानी नहीं पिलाना है क्योंकि पानी इनके फेफड़ों में जा सकता है और सांस को रोक सकता है। बाकी कोई वीडियो बना रहा हो, कोई जूता सुंघा रहा हो, ये सब में टाइम खराब नहीं करना है। अब टाइम शुरू हो जाता है। आपने एम्बुलेंस में इसलिए कॉल किया क्योंकि भारत में एम्बुलेंस को आने में 10 मिनट तो लगते ही हैं, इसलिए आप अभी फोन करेंगे तो 10 मिनट बाद चिकित्सा की सहायता उपलब्ध हो पाएगी। अब हम देखेंगे कि इनका हार्ट, अब ये बेहोश हुए हैं, क्या ये हार्ट की वजह से तो नहीं हुए हैं? तो ये पता कैसे चलेगा कि इनका हार्ट जब रुक गया है तो हार्ट यहाँ पे ब्रेन को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर धड़कन बनाता है कैरोटिड पल्स। तो यदि कैरोटिड पल्स यहाँ हम हाथ रखेंगे उसी टाइम हमारा जो कान रहेगा इनके नाक की तरफ रहेगा, हमारी नजर सीने की तरफ रहेगी और दूसरा हाथ सीने पे रहेगा। कान से हवा आ रही नहीं आ रही सुना जाएगा, आंखों से देखा जाएगा सीना ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं, और ये हाथ को भी ऑब्जर्व किया जाएगा कि हाथ ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा। यदि नाक से हवा नहीं सुनाई दे रही, यहाँ से सीना ऊपर नहीं हो रहा है, हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, मतलब फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है। दूसरा ये वाली धड़कन, तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा एक बार ऐसे हाथ रखें, ये जो जस्ट ट्रेकिया है सांस की नली इसके बगल में यहाँ पर, क्या आपको धक धक सुनाई दिया? ऐसे ही धक धक पल्सेशन सुनाई दिए, ये कैरोटिड पल्स है। हार्ट रुकने के बाद यहाँ की पल्स चाहे नहीं मिले, यहाँ की पल्स मिल सकती है क्योंकि हार्ट के बहुत ज्यादा पास में है। ऐसे कोई भी गिरे हुए आदमी में आप ये वाली पल्स देखेंगे। और 10 सेकंड में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पल्स है या नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है, आपको सीपीआर शुरू कर देना है। ऐसा नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप देख के बताओ, आप देख के बताओ, इसमें टाइम खराब नहीं होगा। 10 सेकंड से ज्यादा आप बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। अब आपने देखा न रेस्पॉन्स है, अनकॉन्शियस है, न पल्स है, न ब्रीदिंग है, मतलब हार्ट रुक गया है। यदि आप 10 मिनट तक इसको चला के रखोगे तो ब्रेन जिंदा रहेगा। इसलिए अब हम यहाँ पे इनको चेस्ट को अपने हाथों से इनका हार्ट बना लेंगे, इनको कंप्रेशन देंगे। मेरा सबसे आग्रह रहेगा आप सब इस तरीके की पोजीशन में अपने हाथ रखें, ऐसे एक हाथ ऐसे, दूसरा उसके पीछे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट ऐसे रखिए, ऐसे, क्योंकि यहाँ हम करेंगे तभी रियल में कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। अब हम ऐसे घुटनों के बल ऐसे बैठ जाएंगे इस तरीके से, और हम कहाँ पर हमारा हाथ रखेंगे, तो यहाँ पे इसको उठाइए, सीने के बीचों बीच, सीनों के बीचों बीच। आप यहाँ पे देखिए एक हड्डी होती है अपने, यहाँ हड्डी है सेंट्रल बोन, उसके निचले हिस्से में, यहाँ जो कड़क कड़क हड्डी है ना उसके निचले हिस्से में, दोनों निप्पल लाइन के बीच में। कुछ नहीं समझ में आया तो सीने के बीचों बीच यहाँ पर आप इस तरीके से हाथ रखेंगे। जो आपने पोजीशन बनाई थी, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये प्लेस है कहाँ पर रखना है। और आगे जाइए, ये जो एंगल है ना, ये आपका शोल्डर और ये 90 डिग्री पर रहना चाहिए। आपके शरीर के वजन से दबाना है, हाथ की ताकत से नहीं, शरीर के वजन से दबेगा। और कितनी बार दबेगा आपको पता है? 70 बार हार्ट धड़क रहा है तो 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाएंगे, मतलब 1 सेकंड में 2 बार।
स्टार्ट कीजिए और जो कंप्रेस कर रहे हैं बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही 30 होंगे आप यहाँ एयरवे मेंटेन करेंगे, इनके हेड को आप ऐसे टिल्ट करेंगे, हेड टिल्ट मतलब सांस का रास्ता एकदम ऐसे होना चाहिए। यदि इनका ऐसे हेड टिल्ट रहेगा तो आप देख पा रहे हो नाक से सीधी सांस अंदर जा रही है, तो हेड टिल्ट, जो थ्रस्ट और ये चिन लिफ्ट। अब यदि डूबे हैं, मुंह में ककड़ पत्थर कुछ भी हो सकता है, आप रुमाल से उसको निकाल सकते हो। और फिर हमको इनकी नाक बंद करनी है, सांस खींचनी है और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। इसके लिए आप ऐसा मास्क भी यूज कर सकते हो, 100-200 रुपए का मास्क आता है, अपने साथ रख सकते हो। ऐसे सील करके आप इनको ब्रीदिंग भी दे सकते हो। बट आप ब्रेन को सांस नहीं दो तब भी चलेगा, क्योंकि गिरे हुए 10 मिनट ही हुए हैं। अभी इनके शरीर में इतनी ऑक्सीजन है कि कंप्रेशन से ही काम चल सकता है। यदि मुंह में ब्लड है, आपको नहीं पता है कि इनको टीबी है कि नहीं है, तो आप चाहे सांस मत दो। अभी की गाइडलाइन कहती है आमजन केवल हैंड्स ओनली कंप्रेशन दे, तो वो भी सफिशिएंट है, उससे पीछे यहाँ पे नहीं हटना है। तो 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस देनी है। तो यदि आपको ऐसी चीज कहीं दिख जाए किसी जगह पे, इसको एम्बूबेक बोलते हैं। ये किसी बैटरी से नहीं चलता, किसी करंट से नहीं चलता, काफी सस्ती डिवाइस है। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। ये जो तिकोना पार्ट है, इसको नाक की तरफ लगाना होता है, इस तरफ, और ऐसे सील करके आपको 2 बार दबाओगे तो इनको सांस चली जाएगी। 30 बार ये, 2 बार ये। अब आप जब बड़े किसी एयरपोर्ट पर, मॉल पर, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहां पर इस तरह की मशीन होती है, जिसको AED की मशीन क्या कहा जाता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये जो मशीन है ये इसीलिए बनाई गई है, कोई आमजन भी इसको काम में लिया जा सकता है। ये जो प्रोसेस है ये आमजन के लिए ही बनाई है, डॉक्टर्स के लिए नहीं है, वो तो एडवांस